तो कुल मिला के क्या है कि 1.5 करोड़ पहले तो मैं इकट्ठा करूं, या मैं होम लोन लूं तो मैं आने वाले 25 साल उसकी गुलामी करूं। करोड़ का निवेश है और मुझे केवल 5,000 की जरूरत है, मैं उतना ही बेचूंगा। 5,000 आ गए। आप डेटा निकालिए, हम डेटा पे बात। स्टॉक मार्केट ने पिछले 10 साल में 17 से 20% का CAGR रिटर्न दिया है। 60 साल 70 साल में 100 करोड़ बन जाता है। देखिए प्रॉपर्टी क्या है कि आज की तारीख में 10,000 में आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, 1 लाख में ले सकते हैं, 5 लाख में ले सकते हैं, 50 लाख, 20 लाख, 40 लाख सोच सकते हैं तब। ठीक है। नोएडा में आज आप 2 बेडरूम फ्लैट मुझे 1.5 करोड़ से कम में लेके दिखा दीजिए, नहीं है। ठीक है। तो कुल मिला के क्या है कि 1.5 करोड़ पहले तो मैं इकट्ठा करूं, या मैं होम लोन लूं तो मैं आने वाले 25 साल उसकी गुलामी करूं। तो मेरा मानना यह है कि घर सिर्फ एक होना चाहिए जिसमें आप रहते हैं, वो आपका अपना होना चाहिए, चाहे उसके लिए कर्जा लेना पड़े या जो मर्जी करना पड़े। दैट इज दी सिक्योरिटी ऑफ योर फैमिली, उसके मैं हमेशा हक में हूं। इसके बाद प्रॉपर्टी का निवेश मैं कभी भी हक में नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि पहले तो प्रॉपर्टी आती आपकी मर्जी से, जाती अपनी मर्जी से। आज मैंने मान लो 1 करोड़ का कोई फ्लैट, दुकान, मकान, बिल्कुल चाहे मैं कह रहा हूं कनॉट प्लेस, बिल्कुल जो हॉटेस्ट लोकेशन है वहां ले लिया। आज मैं खड़ा हो जाऊं कि मुझे ये बेचनी है, क्या बिक जाएगी? कभी भी नहीं बिकेगी। वहां भी है, तुरंत नहीं बिकेगी। अरे साहब आप आज एक काम करो ना, कैनॉट प्लेस का ऐसे चक्कर लगाओ, वहां भी 25 दुकानें दिखेंगी जो बंद पड़ी हैं, उसका कोई ना लिवाल है, ना किराए पे चढ़ रही है, ना कुछ हो रही है, ना बिक रही है। दूसरी बात, आप जब पहली बार बेचने जाएंगे तो डीलर कहेगा बिक जाएगी 2 करोड़ की। जब आप टेबल पे बैठेंगे 1.5 करोड़ ही घर ही लेके आएंगे, क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं है उसका। 50 लाख तो मेरे यूं ही उड़ गए। तीसरी बात, खरीदने गए तो उसने कहा 1.25 लाख की, 1.25 करोड़ की मिलेगी, जब लेने बैठे तो वो 1.5 करोड़ की पड़ गई। कोई पैरामीटर नहीं है। चौथी बात, मैंने आज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, मुझे कल 10 लाख की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा? क्या खिड़की निकाल के बेचूंगा, कमरा निकाल के बेचूंगा, नल टोटी निकाल के बेचूंगा? लेकिन स्टॉक मार्केट में यदि मेरा 1 करोड़ का निवेश है और मुझे केवल 5,000 की जरूरत है, मैं उतना ही बेचूंगा। 5,000 आ गए, बटन दबाया, अकाउंट में इवन आ गए। उसमें भी क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड में भी ऐसा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी ऐसा कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर में भी, डिजिटल गोल्ड सिल्वर में भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे को ये प्रोडक्ट इसलिए पसंद है। सेकेंडली, आप डेटा निकालिए, हम डेटा पे बात करेंगे। स्टॉक मार्केट ने पिछले 10 साल में 17 से 20% का CAGR रिटर्न दिया है। इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा। लेकिन प्रॉपर्टी का जब आप CAGR रिटर्न देखेंगे 10 साल का, तो 9% ही है। फिर तो एक इंस्ट्रूमेंट तेज भी भाग रहा है, लिक्विडिटी भी आसान है, बटन दबाओ पैसा अंदर, बटन दबाओ पैसा बाहर। मेरे पास 1,000 रुपए है, 500 रुपए है, मैं उससे भी निवेश कर सकता हूं। प्रॉपर्टी में तो भाई साहब मुझे पहले चंक ऑफ मनी चाहिए। फिर एक और समस्या, लेने के बाद पता लगता है इसके तो पेपर फर्जी हैं। ये एक बड़ा दिक्कत आती है। ठीक है ना। हाँ। मैं एक ऐसे आदमी पे ट्रस्ट कर रहा हूं जो खुद ही अनपढ़ है। तो सब बहुत सारे फैक्टर हैं जो प्रॉपर्टी में मैं इसलिए निवेश मतलब प्रॉपर्टी इज नॉट ए गुड इन्वेस्टमेंट नहीं फॉर नहीं, यू। एक घर होना बहुत जरूरी है, दैट इज योर सिक्योरिटी। मैं प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट को गलत नहीं बताता, प्लीज। एक घर होना चाहिए। एक घर होना चाहिए, वो बिल्कुल चैन की बंसी बजा के आदमी उसमें सोए, जितना उसकी यथानुसार। जिसका 1 बेडरूम का यथा है वो 1 बेडरूम ले, जिसका इतने बड़े बंगले की यथा है वो उतना बड़ा ले, लेकिन एक घर अपना जरूर होना चाहिए। बाकी यार करना है तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चले। आप देखिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए। हम यहाँ पैसे की बात कर रहे हैं, तो अगर मुझे प्रॉपर्टी 7-8-9% देती है और वहीं स्टॉक मार्केट मुझे 15-17% देती है, तो मैं क्यों प्रॉपर्टी में लगाऊं? पहले तो बड़ा पैसा का जुगाड़ करूं। बिल्कुल। दूसरा, आज आप घर लेने गए, समझिए बात को, आपके पास 1.5 करोड़ का वो है और वो एक 55 की डील हो रही है, आपको वो 1-1.5 करोड़ पूरा छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास 1 करोड़ छोड़िए, मैं कहता हूँ 500 रुपए है, तो आप 500 से निवेश शुरू कर दीजिए ना। आपके पास 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए से सिप नहीं हो सकती सर। 1,000 रुपए की सिप आज कोई नवयुवक कर दे, यानी कि जो बच्चा 17-18 साल का है, जिसको पिताजी से पॉकेट मनी मिल रही है, वो भी अगर 1,000 रुपए से शुरू कर दे और किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे जो आज 20 से 25% की रिटर्न दे रहा है, और मैं कह रहा हूं कि वो 15% देता रहेगा या 12%, 60 साल 70 साल में 100 करोड़ बन जाता है।